रोहित शर्मा ने भारत को T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में खराब प्रदर्शन किया तो फैंस ने मांग की कि भाई कप्तानी छोड़िए। यानी परफॉर्मेंस नहीं तो टीम इंडिया के डाई हार्ड फैंस कप्तान तक को नहीं बख्शते। लेकिन एक और कप्तान है जिन पर जाने कितने सवाल कितनी बार उठ चुके हैं, लेकिन वो कप्तानी के लिए लगातार डटे हैं। ये कप्तानी भी टीम इंडिया की है, लेकिन क्रिकेट वाली नहीं बल्कि राजनीति वाली टीम इंडिया। बीते कई चुनाव में खराब प्रदर्शनों के बाद राहुल गांधी की कप्तानी पर सवाल उठ रहे हैं। ममता दीदी ने अपना दावा पेश किया और अब एक एक करके सहयोगी दल इस लड़ाई में कूदते जा रहे हैं। कौन क्या कह रहा है बताऊं, उसके पहले सुनिए कि लालू यादव ने इस मामले पर क्या कहा है। लालू जी, ममता जी नेतृत्व मांग रही है इंडिया गठबंधन का कि हमको नेतृत्व दे दीजिए। हाँ ठीक है, दे देना चाहिए, हम सहमत हैं। चल, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी, कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो मुख्यमंत्री। तो राहुल वर्सेस ममता बनर्जी, इंडिया गठबंधन के लीडर के तौर पर जो खींचतान चल रही है उस पर लालू यादव के बयान ने एक तड़का लगाया। और इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन के प्लेयर्स किसे कैप्टन मानते हैं, इसे लेकर गजब की खींचतान, गजब की बयानबाजी हो रही है। आप टीमों में भी देखें, विराट कोहली का अच्छा प्रदर्शन नहीं हो रहा था तो रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया। शरद पवार जी ने इस बात को कहा, उद्धव ठाकरे शिवसेना की तरफ से भी यह बात आई, समाजवादी पार्टी भी इस बात को कह रही है और अब लालू जी कह रहे हैं। तो सब जानते हैं कि एक ही व्यक्ति है जो नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं, मुंह की खिला सकती हैं, जो वो दिखा रही हैं बार बार, वो ममता बनर्जी हैं। देश जानता है लीडर कौन है, देश जानता है 4000 किलोमीटर चल के सड़कें किसने नापी हैं, देश जानता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ कौन एक व्यक्ति है जो सर उठा के लड़ रहा है, उसका नाम राहुल गांधी है। ममता जी को जो फाइटिंग कैरेक्टर है, जो ममता जी को पास्ट हिस्ट्री है पॉलिटिक्स में फाइट करने के लिए, अभी इंडियन पॉलिटिक्स का कोई लीडर कोई ऐसा नहीं है, कोई लीडर। इंडिया अलायंस एकजुट है, मजबूत है एंड एक साथ ये आगे चल रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो नेतृत्व मंडल के बारे में ये जो टिप्पणी मिल रही है इससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ रही है, डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है। लालू यादव जी ने जो कहा है वो गलत तथ्य और गलत आशंका है। ममता बनर्जी ने खुद ने बताया कि भाई मैं इसका नेतृत्व करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी उसके लिए उन्होंने आम सहमति से एक नाम तय करने की आवश्यकता है। अपोजिशन को जो करना है करे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार का चुनाव आ रहा है, वहां पर अब कोई मूड में नहीं है कांग्रेस को कोई सीट देने का, तो उसका पृष्ठभूमि तैयार होने लगी है। तो कुछ समझे आप, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी जो कह रहे हैं उसके मायने बहुत गहरे हैं। और जानकार तो ये मान रहे हैं कि राहुल गांधी की कप्तानी को चुनौती देने के पीछे छिपा है पार्टियों का एग्जिट प्लान। अब वो एग्जिट प्लान क्या है मैं समझाता हूं आपको। जानकारों के मुताबिक टीएमसी के नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी और जो पार्टियां ममता का समर्थन कर रही हैं उनके बाहर जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। यानी ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करने की बात करके जो बहस शुरू कर चुकी हैं, उसके बाद कई पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो कि मुखर होना शुरू कर चुकी हैं। और कौन इंडिया गठबंधन के कैप्टन के तौर पर राहुल के साथ है और कौन राहुल के खिलाफ है, ये हालात एकदम साफ होते जा रहे हैं, एकदम साफ। राहुल के साथ अगर कोई पार्टी है तो अभी सिर्फ कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन राहुल की लीडरशिप के खिलाफ खुल करके टीएमसी आ चुकी है, आरजेडी आ चुकी है, एनसीपी शरद पवार आ चुके हैं और इशारों में शिवसेना, उद्धव और समाजवादी पार्टी ने भी ममता का समर्थन कर दिया। तो ये बाइफर्केशन साफ है। तो ऐसे में राहुल गांधी अलग थलग दिख रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर इंडिया अलायंस में राहुल गांधी की हालात कैसे आ गए। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा अकेले नहीं छूने दिया था, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया। क्या ग्राफ गया जरा सुनिए आप। पहला नंबर महाराष्ट्र का, कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी और बुरी तरह हार गई। दूसरा झारखंड, इंडिया गठबंधन जीता लेकिन जीत के नायक हेमंत सोरेन रहे। तीसरा जम्मू कश्मीर, इंडिया गठबंधन जीता लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हरियाणा 1-1 फाइट हुई और कांग्रेस वहां पर हार गई। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड है हालिया चुनाव में कांग्रेस अकेले अपने दम पर उतरी तो पिट गई, और जब गठबंधन किया तो दूसरी पार्टियों को इसका नुकसान हुआ। और शायद इसीलिए यूपी उपचुनाव में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक सीट नहीं दी थी, एक भी सीट नहीं दी थी।
और यही वजह शायद यह भी है कि राहुल गांधी की कप्तानी को लगातार चैलेंज किया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि इसी चैलेंज के बहाने क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के कथित बोझ से मुक्त होना चाहती हैं। यानी लगभग तय है कि 2025 में बिहार, 2026 में बंगाल और 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास सिर्फ एकला चलो का नारा रहेगा।